सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में पुनः व्याकरण खंड से समास का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने समास के अर्थ को एवं उसकी परिभाषा को समझते हुए हम लोगों ने समास के 3 भेदों का अध्ययन किया था। वह 3 भेद थे, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास। तो हम लोगों ने कर्मधारय समास तक के भेदों का अध्ययन कर लिया है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे द्विग समास के विषय में। ठीक है, जो चौथा समास है वह है द्विग समास। तो आज हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विग समास कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि मतलब कि पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं और समासिक पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है। तो इसमें कहा गया है कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नवग्रह, नवग्रह। तो यहाँ जो पूर्व पद है वह है नव। नव शब्द क्या है, संख्यावाची है, पूर्व पद है, और उत्तर पद है ग्रह। ठीक है, तो इसका समास विग्रह होगा नवग्रह का समूह, और समासिक पद नवग्रह बनेगा, और पूर्व पद नव और उत्तर पद ग्रह। तो पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कौन समास होगा, द्विगु समास होगा। ऐसे ही चौराहा शब्द है, तो चौराहा शब्द भी 4 राहों का समाहार, इसका समास विग्रह होगा। और पहला पद चौ जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाची है, इसीलिए क्या है, ये द्विगु समास है। ऐसे ही पंचनद, 5 नदियों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। ठीक है, इसके और उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी हम देखते हैं। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, सतसई, 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह है ना, कभी बिहारी गीतकालीन, कभी बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई, वो सतसई थी ना। ठीक है, तो नवरात्र, 9 सुंदर रातों का समूह, नव रात्र। तो यहाँ भी पूर्व पद जो है नव, वो क्या है, संख्यावाची है, और रात्र शब्द क्या है, रात्रि, नवरात्रि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द्विगु समास है। ऐसे ही चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, पंच तत्व, 5 तत्वों का ज्ञाता। तो यह थे कुछ द्विगु समास के उदाहरण। अब हम लोग पढ़ते हैं द्वंद्व समास के विषय में। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जो द्वंद्व समास है, इसका नाम ही है ना द्वंद्व। द्वंद्व मतलब एक प्रकार से कहते हैं युद्ध करना ना, द्वंद्व लड़ाई करना, द्वंद्व भाव मतलब विद्रोह के भाव। ठीक है, तो द्वंद्व नाम से ही है। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मतलब इसमें कोई छोटा अपने आप नहीं समझता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। तो वहाँ पे कौन सा प्रधान होता है, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समस्त पद बनाते समय समुच्चय बोधक प्रत्यय और तथा व एवं या का लोप हो जाता है जब इसका हम समासिक विग्रह करें। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझते हैं। ठीक है, जैसे समासिक पद और समासिक विग्रह इस प्रकार है। सुख दुख, समासिक पद है सुख दुख, सुख और दुख। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख और दुख। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। रात दिन, रात और दिन। रूप गुण, रूप और गुण। अपना पराया, अपना और पराया। देश विदेश, देश या विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। दूध दही, दूध और दही। और देखिए इनके मध्य जो है योजक चिन्ह भी आता है। ठीक है, इससे भी हम वो कर सकते हैं कि जो द्वंद्व समास होते हैं उसमें योजक चिन्ह होता है और उसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, बालक वृद्ध, लाभ हानि, धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है, तो इस प्रकार समासिक पद और समासिक विग्रह थे। अब हम जो अंतिम और अगला समास पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बहुब्रीहि समास। सबसे महत्वपूर्ण समास बहुब्रीहि समास, और सबसे महत्वपूर्ण समास बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसे समास का राजा कह सकते हैं हम लोग। जिस समास में पूर्व व उत्तर पद प्रधान नहीं होते बल्कि उनसे बनने वाला समस्त पद किसी अन्य का बोध कराता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। अब यह हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर बल्कि तीसरे की ओर इशारा करे तो वहां पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। नीचे कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे दशानन, बहुत ही फेमस उदाहरण है ये। दशानन, 10 आनन अर्थात मुख है जिसके, अर्थात रावण।
अंशुमाली, अंश किरणें हैं माला जिसकी अर्थात सूर्य। चक्रधर, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। षडानन, षड छह है अनन मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा अर्थात व्यक्ति विशेष। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुब्रीहि समास में इसमें दोनों पर प्रधान न होकर बल्कि तीसरे को इशारा कर रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे क्या थे बहुब्रीहि। तो हमने इनके कुछ उदाहरण भी देखे। अब हम लोग समाज से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं, तत्पश्चात हम होमवर्क की ओर बढ़ेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक व संबंधित शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास एवं द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब बाद का पद। कर्मधारय समास में पूर्व एवं उत्तर पद के बीच में उपमान विशेषण विशेष का संबंध होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्या वाची होता है। द्वंद्व समास में और या तथा का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार की यह हमारी समास का हम लोगों ने आज अध्ययन किया। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आपको इससे संबंधित कुछ जो है गृह कार्य करना है या आपकी बारी है अब करने की, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। द्वंद्व समास एवं द्विगु समास में क्या अंतर है, बहुब्रीहि समास से कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो आपको यह गृह कार्य के रूप में करना है, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।